नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। देखो फ्रेंड्स, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अगर आप किसी सेट के दो एलिमेंट्स लेते हो और उन दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करते हो और जो आपका रिजल्टिंग आंसर आता है वो उसी सेट में लाई कर जाता है, तो आप कहोगे कि वो ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है। इसको अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स। लेट जी बी एनी नॉन इम्पिटी सेट। मान लो कि जी कोई भी नॉन इम्पिटी सेट है। आपने जी में से दो एलिमेंट लिए, ए बी बिलोंग्स टू जी, और स्टार कोई ऑपरेशन है फ्रेंड्स। आपने ए और बी के बीच में ऑपरेट करवा दिया उस ऑपरेशन को और रिजल्टिंग आंसर भी आपका जी में चला गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर आप जी के कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हो और उन दोनों को ऑपरेट करवाने के बाद जो आपका आंसर है वो भी जी के अंदर ही आ जाता है, जी का एलिमेंट ही आ जाता है, तो आप कहोगे कि स्टार जो है आपका वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है। देन स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। फ्रेंड्स, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो स्टार एक फंक्शन होता है। स्टार एक फंक्शन होता है। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। This function is denoted by star. This function is actually known as a binary operation. इसी फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ये स्टार फ्रेंड्स आपका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, और कोई भी डिफाइनिंग ऑपरेशन हो सकता है जो आप डिफाइन करोगे। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ अ सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन। एक ऐसा ऑपरेशन जो एक सेट के दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करे और आपको एक नया एलिमेंट दे उसी सेट का, जिस सेट के आपने दो एलिमेंट लिए थे, तो आप कहोगे वो ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। नंबर 1, ऑर्डिनरी एडिशन। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको बाइनरी ऑपरेशन बताना है, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ऑर्डिनरी एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये मेरा क्वेश्चन जो होगा वो अधूरा होगा। मुझे ऑपरेशन के साथ सेट भी बताना होगा फ्रेंड्स। ऑर्डिनरी एडिशन इज आ बाइनरी ऑपरेशन। ऑर्डिनरी एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, बट ऑन जेड वी आर डिफाइनिंग हियर सेट जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स पे एडिशन ऑपरेशन लगाओ तो आपका वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। कैसे फ्रेंड्स, देखिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। अगर आप इंटीजर कोई भी दो इंटीजर लेते हो, कोई भी दो जेड में से, और उन दोनों को ऑपरेट करते हो एडिशन से, आप उन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाते हो? एडिशन ऑपरेशन लगाते हो। तो दो इंटीजर्स का सम क्या होता है फ्रेंड्स? अगेन इंटीजर होता है। किन्हीं भी दो इंटीजर्स को अगर आप जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका इंटीजर आएगा, तो आपका आंसर इंटीजर आएगा। तो जो हमने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन दी थी उसको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल गया, वो सेटिस्फाई हो गई। तो आपका जो एडिशन है वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जेड पे क्या हो गया? वो आपका बाइनरी ऑपरेशन।
देखिए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। अब बात फिर वही आ गई फ्रेंड्स, जब आप मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे फिर अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, सेट भी बताना पड़ेगा कि किस सेट पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। अगेन अगर आप दो इंटीजर्स लेते हो, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर आप दो इंटीजर लेते हो, कोई भी दो इंटीजर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, उसके बीच में आपने ऑपरेशन कौन सा लगाना है फ्रेंड्स, आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाना है। दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते तो अगेन क्या आएगा फ्रेंड्स, दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करने पे हमें दोबारा इंटीजर मिलेगा, उसी सेट का एलिमेंट मिल गया, तो आप क्या कहोगे, मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। अगेन फ्रेंड्स देखो, ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, ऑर्डिनरी, अब एक ऐसा एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन, जो ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स, इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता ऑन एन। व्हाट इज एन हियर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर का सेट लेते हो, अब देखो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हम फॉर ऑल नहीं लिखेंगे। देखिए आपने क्या करना है, जब आपने ये स्ट्राइक आपके माइंड में हुआ, मैंने आपको बताया कि आपको ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर में। इट मींस आपके कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐसे ले लो जिनके बीच में अगर आप सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हो तो आपका अगेन नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, 5 और 4 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। हम अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स 4 और 5 के बीच में सब्ट्रैक्शन, हमारा आता है -1 जो नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर आप कोई भी दो लेते हो, ये मैटर नहीं करता आप कौन से दो लेते हो, अगर आप सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लेते हो और उन दोनों एलिमेंट के बीच में अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो जिसको आप बाइनरी ऑपरेशन कहना चाहते हो, जिसके ऊपर आप डेफिनेशन लगाना चाहते हो, और अगर आप लगाने के बाद उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में वो ऑपरेशन लगाने के बाद आपका जो एलिमेंट आए वो आपका उसी सेट का एलिमेंट आए, तो आप कहोगे कि जो आपका ऑपरेशन है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ये डेफिनेशन आप किसी भी सेट पे लगा सकते हो कोई भी ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद, और आप ये डिफाइन कर सकते हो कि जो ऑपरेशन है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है या बाइनरी ऑपरेशन नहीं। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बाइनरी ऑपरेशन की। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे सम फंडामेंटल properties of binary operations। बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है फ्रेंड्स वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। हर बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है फ्रेंड्स। A non-empty set G is closed। अब आपका कोई भी नॉन एम्पिटी सेट जो आपका G होगा वो क्लोज्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और G is said to satisfy closure property with respect to star if for all A B belongs to G implies that A star B belongs to G। असल में जो क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है फ्रेंड्स वो सेम है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी सेट सेटिस्फाई करे। हम कहेंगे G इज
पहले आप मान लो फ्रेंड्स, लेट जी इज नॉन एम्प्टी सेट, कि जी जो है वो आपका नॉन एम्प्टी सेट है। वी सेड जी इज क्लोजर और जी इज सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। हम कहेंगे फ्रेंड्स कि या तो जी क्लोजर है या फिर जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। हम कब कहेंगे? इफ, अगर आपका क्या हो जाए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो जी होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या क्लोजर होगा, वो किसी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में होगा। अगर वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो आपका जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो जी उसके विद रिस्पेक्ट टू में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और जी के साथ अगर आप किसी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हो जो बाइनरी है, तो जी उस ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में क्लोजर होगा। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उस सेट के लेते हो, जी सेट के लेते हो, और उस पर अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो वो जी में ही आएगा। लेकिन वो कब आएगा? जब जी क्लोजर होगा। और जब जी जो है, जब स्टार जो है आपका, वो क्या होगा? बाइनरी होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही यही है। देखिए फ्रेंड्स, एन जो है वो क्लोज्ड होता है। नेचुरल नंबर का सेट जो होगा वो आपका क्लोज्ड होगा। देखिए एन इज क्लोज्ड किसके विद रिस्पेक्ट टू में? क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू में एन क्लोज्ड होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट पे जो एडिशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो अगेन आपका नेचुरल नंबर आएगा। तो आप कहोगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और आप ये भी बोलोगे कि जो आपकी एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे। लेकिन फ्रेंड्स जो आपका सब्सट्रैक्शन होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू में नेचुरल नंबर क्लोज नहीं होगा। एन इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्सट्रैक्शन जो होती है आपकी वो नेचुरल नंबर के विद रिस्पेक्ट टू में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसा सेट बताता हूं मैं आपको अब, जो आपके चार ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में क्लोजर होगा। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो आपके चार ऑपरेशन होंगे, अगर आप उस सेट पे अप्लाई करोगे चार ऑपरेशन, वो चार के चार ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रेंड्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका जो प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 के 4 ऑपरेशन जो होते हैं आपके बाइनरी ऑपरेशन होते हैं इस सेट के विद रिस्पेक्ट टू में। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो आपका क्लोज्ड होगा अगर आप इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन जो है अप्लाई करते हो। ये होगी फ्रेंड्स आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को इतना ही ध्यान में रखिए, अगर कोई सेट जो है उसमें आप अगर डिफाइन करते हो बाइनरी ऑपरेशन, तो उस ऑपरेशन के, बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में सेट क्लोज्ड होगा। सेट इज क्लोज्ड always with respect to its binary operation, but if the operation is not binary, then the set is not closed with respect to that operation. अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, अब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए फ्रेंड्स, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किस पे सेटिस्फाई करेंगी? सेट पे सेटिस्फाई करेंगी। एक नॉन एम्प्टी सेट जी जो होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये हम बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में ही सेटिस्फाई करवा रहे हैं।
जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में हमेशा सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में कब सेटिस्फाई होगी, उसके लिए फ्रेंड्स कंडीशन है, a non-empty set G is said to satisfy associative property with respect to binary operation star if for all A B C belongs to G। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी तीन एलिमेंट लेते हो किसके, G के, और जो G है वो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। कोई भी तीन एलिमेंट लेने के बाद अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाते हो तो आप बोलोगे कि वो सेट G जो है आपका, वो आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई आपने करना है। इसका मतलब क्या है कि स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। पहले आप क्या करो, बी और सी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन को लगाओ, उसके बाद जो आता है आपका रिजल्टेंट आता है उसको आप ए के साथ ऑपरेट कर दो, फिर आपका एक आंसर आएगा। और इसमें क्या होगा, पहले ए और बी के साथ आप ऑपरेट करोगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करोगे ए और बी में, और फिर जो आएगा उसको सी के साथ ऑपरेट करोगे। अगर ये दोनों आंसर मैच करते हैं फ्रेंड्स फॉर एवरी 3 एलिमेंट्स ऑफ जी, देन यू विल सेट दैट नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसे 3 एलिमेंट्स नहीं मिलने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें। हर एक, कोई भी 3 ले लो आप। अगर एक ग्रुप के अंदर एक जो सेट है आपका, एक सेट जो है जी जो है आपका, अगर उस सेट जी के अंदर आपके 10 एलिमेंट हैं तो 10 के आप जितने भी पेयर्स आपके, जितने भी कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जितने भी आपके बनते हैं, उन तीनों के तीनों आपके जो एलिमेंट हैं, जो आपने कॉम्बिनेशन बनाए हैं डिफरेंट, आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लीजिए 3 एलिमेंट्स का, वो हर कॉम्बिनेशन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप बोलोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको समझाऊं, अब जो ये होता है ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर आप इसको डिफाइन करो एडिशन, तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ए प्लस बी प्लस सी। ऑपरेशन पहले किस पे लगेगा, बी प्लस सी पे। पहले बी और सी को आप ऐड करोगे, जो आएगा उसको ए में ऐड करोगे। अगर आपका ये इक्वल आ जाए, पहले आप ए और बी को ऐड करो और फिर वो सी को ऐड करो। फॉर ऑल इंटीजर्स ये होता ही है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीजर्स के अंदर जो है आपका, जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने जो सेट लिया, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा था एक आपने क्या लेना है, एक आपने नॉन एम्प्टी सेट लेना है। मैंने नॉन एम्प्टी सेट क्या ले लिया, Z ले लिया। फिर मैंने क्या बोला था कि एक बाइनरी ऑपरेशन लेना है। इंटीजर्स के अंदर जो एडिशन होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। फिर मैंने कहा था फॉर ऑल मीन्स टू से दैट आप कोई भी 3 इंटीजर ले लीजिए फ्रेंड्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, कि जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। अब देखिए फ्रेंड्स, हम थर्ड प्रॉपर्टी जो है, एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप यहाँ फ्रेंड्स। अगर आप एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन यूज कर लें, सेकंड एग्जांपल, तो वो भी इक्वल होता है फ्रेंड्स अगर आप इंटीजर्स पे ही अप्लाई करें। कोई भी 3 इंटीजर्स ले लीजिए, तो आपके उनको आप अगर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू में अगर आप अप्लाई करवाएंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो फ्रेंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टीज है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए फ्रेंड्स, जी आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है। लेट जी बी आ नॉन एम्प्टी सेट। जो जी है आपका वो नॉन एम्प्टी सेट है, और स्टार जो है आपका वो बाइनरी ऑपरेशन है जो जी पे डिफाइन है। एंड स्टार बीट्स
बाइनरी ऑपरेशन। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन करना है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होगा? उस सेट का होगा, मतलब उस सेट के अंदर से किसी एक एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दे जो मैं अभी लिखूंगा फ्रेंड्स। देखिए, मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को नोटेशन दे देता हूं। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे? ई से। ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इफ A star E is equal to A is equal to E star A for all A belongs to G। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप उस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हो और उस एलिमेंट को अगर आप ऑपरेट, उस एलिमेंट के साथ अगर आप ऑपरेट करते हो आइडेंटिटी एलिमेंट को, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जी के नॉन एम्प्टी सेट के किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन जो आपने डिफाइन किया है, और आपका जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो वही एलिमेंट आ जाता है। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने के बाद जो है ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं करती फ्रेंड। ग्रुप का एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में ऑपरेट होने के बाद जो है आपका ग्रुप का सिमिलर एलिमेंट आ जाता है, तो आप कहोगे ई जो है वो आप ही आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखिए फ्रेंड, जो ये स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये एडिशन हो सकता है, ये सब्ट्रैक्शन हो जा सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और कुछ भी हो सकता है जो आप डिफाइन करोगे। जैसे कि अगर मैं इसको एडिशन मान के चलूं, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? अगर ई जो है वो कोई एक एलिमेंट होगा फ्रेंड्स आपका उस जी का नॉन एम्प्टी सेट का, जी का नॉन एम्प्टी सेट का वो एक एलिमेंट जो होगा आपका, उसको आप आइडेंटिटी एलिमेंट कहोगे अगर आप A प्लस ई करोगे इक्वल टू आंसर ए आ जाए आपका, या फिर ई प्लस ए करोगे इक्वल टू ए आ जाए आपका फिर दोबारा से। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होने के बाद उस एलिमेंट को चेंज नहीं करती फ्रेंड्स। आइडेंटिटी एलिमेंट डिसअपियर हो जाती है। आप इसको इस तरीके से समझो, आपकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका होगा किसी भी सेट का, जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप को डिसअपियर कर लेगा। जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हो आप, वही एलिमेंट आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे, और जो आपका ये एलिमेंट जिसके साथ आप ऑपरेट कर रहे हो वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है फ्रेंड्स जी का, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ जी। देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं हम। For example, as a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a for all a belongs to integer। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 0 हो गई आपकी वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गई, दैट इज 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट of Z for the operation addition। तो इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलेंगे? 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑन द सेट Z। इंटीजर्स, कोई भी आप इंटीजर ले लो, इंटीजर के सेट के साथ अगर आप इंटीजर के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप 0 को ऑपरेट करते हो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू में, तो आपका वो एलिमेंट चेंज नहीं होता फ्रेंड्स, आइडेंटिटी डिसअपियर हो जाती है। तो आप बोलोगे 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है Z का। लेकिन अगर मैं फ्रेंड्स सेट सेम रखूं और ऑपरेशन को चेंज कर दूं, बाइनरी ऑपरेशन को चेंज कर दूं, बाइनरी ऑपरेशन आपको ये पता है कि एडिशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू Z बाइनरी ऑपरेशन होता है फ्रेंड्स। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन के अंदर आपने पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि आपको एक सेट चाहिए और एक आपको बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। अगेन देखिए फ्रेंड्स, आप सेट क्या लेते हो? सेट हम ले लेते हैं Z सेट ऑफ इंटीजर्स
बाइनरी ऑपरेशन क्या ले लेते हैं हम? बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं फ्रेंड्स हम मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी? आप किस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे सारे एलिमेंट के साथ, कि एक एक आप एलिमेंट लेते जाओ, उसके साथ मल्टीप्लाई करो और वही एलिमेंट आ जाए 1। देखिए फ्रेंड्स, 1a इंटू 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 इंटू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन लेनी थी। तो देखिए फ्रेंड, जो 1 होगी वो क्या होगी? आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन जेड। यहां आप लिख सकते हो फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या आप यहां इसको डायरेक्टली लिख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आपकी फ्रेंड्स थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट। देखिए फ्रेंड्स, इनवर्स एलिमेंट को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, देखिए किसी भी सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ही जो है एग्जिस्ट करे। तो ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स कि आइडेंटिटी एलिमेंट, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे। लेकिन इनवर्स एलिमेंट से को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं फ्रेंड्स कि जो इनवर्स एलिमेंट है वो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी। देखिए फ्रेंड्स, इनवर्स एलिमेंट को डिफाइन करने से पहले फिर मैं आपको अब शॉर्ट में बताने लग रहा हूं, क्योंकि अब मैंने बहुत कुछ बता दिया ऊपर। हम एक सेट लेंगे, सेट डिफाइन करना पड़ेगा आपको। लेट हमने जनरल डेफिनेशन के अंदर सेट हम हमेशा जी डिफाइन करते आ रहे हैं, तो हम जी डिफाइन कर लेंगे कि जी जो है आपका सेट है नॉन एम्प्टी सेट। एक हम देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता रहा हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जी का कोई एलिमेंट होता है जो किसी एक प्रॉपर्टी, जो मैंने प्रॉपर्टी डेफिनेशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट की थी उसको जो सेटिस्फाई करता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। वैसे इनवर्स एलिमेंट की भी एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स। अगर आपका जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट आपका है जी, और आपने फिर एक बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन करना है, बाइनरी ऑपरेशन। फ्रेंड्स, हम जनरल डेफिनेशन के अंदर स्टार डिफाइन करते आ रहे हैं, तो मैंने स्टार को डिफाइन कर लिया बाइनरी ऑपरेशन। अब क्या होगा फ्रेंड्स, स्टार मैंने डिफाइन कर लिया, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लिया। इफ देखिए फ्रेंड्स, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, where A B belongs to G। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां फॉर ऑल नहीं डाला, फॉर ऑल मैंने यहां यूज नहीं किया। E जो है आपकी वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है G की, आइडेंटिटी एलिमेंट। इस चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो, कोई भी दो नहीं, अगर आप दो एलिमेंट लेते हो, दो एलिमेंट, और दो एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। आप उसको चाहे ऑपरेट करो ए स्टार बी या फिर ऑपरेट करो बी स्टार ए, लेकिन जो आपका आंसर है वो आपका क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। मैं फिर बताऊंगा फ्रेंड्स, आपने कोई भी दो, ये जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी, फिर तो हर एलिमेंट एक दूसरे का इनवर्स बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर आप दो एलिमेंट लेते हो, दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हो, दो एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद अगर जो आपका आंसर है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, देन आप क्या कहोगे फ्रेंड्स? देन A is inverse of B और B is inverse, और नहीं फ्रेंड्स, and B is inverse of A। A जो होगा फ्रेंड्स वो B का इनवर्स होगा, जो B है वो A का इनवर्स होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, हम सेट ले लेते हैं रियल नंबर्स का सेट ले लेते हैं, आर का सेट ले लेते हैं, रियल नंबर्स। आर इज अ सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ रियल्स। देखिए फ्रेंड्स, 5 जो है रियल नंबर है, -5 भी जो है फ्रेंड्स वो रियल नंबर है,
5 इज रियल नंबर, -5 इज रियल नंबर। देखिए फ्रेंड्स 5 प्लस -5 सेट हमने जो लिया फ्रेंड्स वो सेट ऑफ रियल्स लिया, जो बाइनरी ऑपरेशन लिया वो हमने क्या लिया फ्रेंड्स, एडिशन लिया। एक एलिमेंट ले लिया 5R से, एक -5 ले लिया R से। बाइनरी ऑपरेशन देखिए फ्रेंड्स, जो सेट ऑफ रियल्स है उसमें जो एडिशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, आप डेफिनेशन लगा के देख सकते हैं। हमने क्या किया, 5 जो है रियल नंबर लिया, -5 रियल नंबर लिया, दोनों के बीच में ऑपरेट किया। ऐसे ऑपरेट कर लो तो आंसर 0, या फिर ऐसे ऑपरेट कर लो तब भी आंसर 0। और फ्रेंड्स जो 0 होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है R का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर आप A प्लस 0 करते हैं तो आंसर A आता है, इक्वल टू 0 प्लस A करते हैं तब भी आंसर A आता है। और आप फॉर ऑल A होता है फ्रेंड्स, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर आप ले। तो ये जो डेफिनेशन है ये आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है। तो जो 0 हो गया वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इट मीन्स टू से दैट फ्रेंड्स आपने A और B के बीच में ऑपरेशन लगाया, बाइनरी ऑपरेशन, और आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, 5 इज एडिटिव इनवर्स। देखिए फ्रेंड्स अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन बाद में नहीं बोलना चाहते तो आप पहले लगा दीजिए, 5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 और -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इन R, अगर आप R की बात करें तो ये होता है फ्रेंड इनवर्स एलिमेंट। अगर आप एक एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट का को ऑपरेट करते हो बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में किसी सेट में, और आपका आंसर उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो आप बोलोगे फ्रेंड्स कि वो वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स है, एंड वाइस वर्सा। देखिए फ्रेंड्स अब हम 5th प्रॉपर्टी पे आते हैं। हमारी 5th प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी है जो हमारी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगेन फ्रेंड्स देखिए हमें क्या चाहिए, एक G चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, ऐसे लिख लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट। एक ऑपरेशन चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन चाहिए फ्रेंड्स हमें, स्टार को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स G कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, G कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा अगर आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जो मैं अभी लिखूंगा यहां पे। G इज अ नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की G जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा with respect to binary operation star if for all A B belongs to G we have A star B is equal to B star A। इसका है क्या मतलब है फ्रेंड्स, चाहे तो आप A को ऑपरेट करो B के साथ या B को ऑपरेट करो A के साथ। देखिए फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेट हम ले लेते हैं N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बाइनरी ऑपरेशन हम ले लेते हैं एडिशन। देखिए फ्रेंड्स A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को चाहे ऐसे प्लस कर लो चाहे ऐसे प्लस कर लो, इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स हमारी
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखिए फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें दो ऑपरेशन चाहिए। हमें कितने ऑपरेशन चाहिए? दो ऑपरेशन चाहिए। जी जो है फ्रेंड्स नॉन एम्प्टी सेट है। जी जो है नॉन एम्प्टी सेट है। जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कब करेगा? अगर आप दो ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू में करेगा। और फ्रेंड्स टू ऑपरेशंस आप ले लो, एक आपने ले लिया एडिशन, और ये डॉट जो है फ्रेंड्स ये है मल्टीप्लिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। देखिए फ्रेंड्स, जी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। आपने कोई भी तीन एलिमेंट जी में से ले लिए और दो ऑपरेशन आपने डिफाइन किए जी के ऊपर, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें कि अगर आप कोई भी तीन एलिमेंट लो, ए डॉट बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? बी और सी को पहले आपने ऐड करना है, जो आपका रिजल्टेंट आएगा, आंसर आएगा, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड? पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको जो आएगा वो यहीं रखना है। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको यहीं रखना, दोनों को ऐड करना है। और फिर आपका आंसर जो है अगर सेम आ जाए तो आप बोलोगे कि आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है फ्रेंड्स सेटिस्फाई होगी। देन यू सेड दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई ऑन जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये होती है फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक एडिशनल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, डेफिनेशन है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की, वो मैं आपको जाते जाते बता देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम सीखेंगे कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के बारे में सीखेंगे फ्रेंड्स कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसे बनता है और ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स। उससे पहले आपको ये डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए। एक नॉन एम्प्टी सेट जो होता है फ्रेंड्स आपका, अ नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। फ्रेंड्स ऑपरेशन को हम कंपोजिशंस भी बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को हम कंपोजिशन भी बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन कैन बी कॉल्ड कंपोजिशन। डिफाइन ऑन इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छे वे से समझते हैं। जी जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। अभी तक तो वो नॉन एम्प्टी सेट था जब तक आपने बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर डिफाइन नहीं किया था। लेकिन जब एक नॉन एम्प्टी सेट जी के ऊपर आप एक ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देते हो, तब वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है फ्रेंड्स। एक नॉन एम्प्टी सेट जी के साथ अगर कोई ऑपरेशन आप डिफाइन कर दो, बाइनरी ऑपरेशन, तो वो नॉन एम्प्टी सेट आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब जो आप नॉन एम्प्टी सेट के साथ ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हो, वो आप एक ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हो, दो ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जी जो है आपका वो नॉन एम्प्टी सेट है। स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। ऑन जी फ्रेंड्स, मैं पीछे इतनी बार लिखता आ रहा हूं, जी नॉन एम्प्टी सेट स्टार बाइनरी ऑपरेशन। स्टार कोई जनरल बाइनरी ऑपरेशन नहीं है फ्रेंड्स कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो हाँ, बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी नहीं होता अगर हम अकेले बोले।
अगर आप बोलो कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप बाइनरी ऑपरेशन को बोल रहे हो तो आपको उसके साथ सेट भी बताना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन किस सेट के ऊपर है। हो सकता है कि एक सेट के ऊपर वही ऑपरेशन बाइनरी हो और दूसरे के ऊपर वो बाइनरी ना हो। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है जी के ऊपर। तो फ्रेंड्स जी कोमा स्टार, आप अगर इसको ऐसे लिख दो तो आप इसका मतलब क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, इट मीन्स टू से दैट दिस इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ये नोटेशन है फ्रेंड्स, हमें कैसा पता चलेगा कि जी के ऊपर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। उसको अगर आप शॉर्ट में, अगर मैं फ्रेंड्स ये लिख दूं, मैं लिख दूं यहां पे नेचुरल नंबर, फिर मैं डालू कॉमा, फिर एडिशन, और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो इसका मतलब ये नोटेशन ऐसी है फ्रेंड्स कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उस पे एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है। और कैसे फ्रेंड्स, देखिए मैंने बोला वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। देखिए फ्रेंड्स यहां देखिए, एन नेचुरल नंबर है, एडिशन भी उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होता है। दो कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ऐड करो नेचुरल नंबर ही आएगा। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई करो तो भी नेचुरल नंबर आएगा। जो डॉट होता है फ्रेंड्स वो भी जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया नेचुरल नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो जो है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कोई भी सेट जिसके ऊपर एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन लगे, डिफाइन हो, उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। कल जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सीखेंगे कि ग्रुप क्या होता है। थैंक यू।